दोस्तों, होलिका दहन के बाद जो होली की राख होती है उसके कई प्रकार के उपाय और टोटके किए जाते हैं। होलिका दहन की राख से किए गए उपाय बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इन उपायों के जो फल होते हैं वह शीघ्र प्राप्त होने वाले होते हैं। होलिका दहन की राख आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या, दुख, दरिद्रता, गरीबी, परेशानी को दूर करती है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से होलिका दहन के राख के कुछ ऐसे शानदार और चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपके घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। आपका बिजनेस, व्यापार बहुत जल्दी ग्रो करेगा। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जो उपाय बताने जा रहे हैं वह बहुत ही सरल है, जिसे कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, होली के त्योहार को सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च 2024 को पड़ रहा है। कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन अपने अंदर की सारी नकारात्मकता और बुराई को होली की राख में जलाकर भस्म कर देते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करता है तो उसे साक्षात भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की जो जानकारी है वह आपकी किस्मत चमका सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा उसे हम रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होलिका दहन की जो रात होती है उस दिन नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और दिव्य शक्तियों का उदय होता है। इस बार की जो होलिका दहन आई है उसमें कई ऐसे दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है जो बेहद खास होती है। और इस बार तो होली के दौरान चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, इसीलिए यह होली बहुत ही खास बन गई है। होलिका दहन की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात भी कही जाती है, यानी इस दिन आप थोड़े से पूजा पाठ, साधना क्रिया सही समय पर कर लेते हैं तो इससे सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। इसीलिए हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आपकी एक रात की थोड़ी सी पूजा से सारी इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, होलिका की राख बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन यह आपके जीवन से हर नकारात्मक शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि इस बार होलिका दहन की रात को कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, और अगर आप इन संयोगों का लाभ उठा लेते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ी सी पूजा और कुछ उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी विशेष आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला उपाय के बारे में बात करें तो यह आपके घर की उन्नति करेगा। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको होलिका दहन की रात को होली की राख लेकर आनी है, उसे शुद्ध जल में मिलानी है और उससे पूरे घर का छिड़काव करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की जो बरकत रुक गई थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दोबारा से शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो धन का आगमन बंद हो चुका था वह इस उपाय के माध्यम से दोबारा शुरू हो जाएगा।
दूसरा उपाय जो बेहद ही खास है, क्योंकि इससे साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आपके 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपको होलिका दहन की रात को होली की राख लेकर आनी है। उसके बाद उसे घर में लाकर किसी पीले कपड़े में रखना है और उस कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। फिर इसी कपड़े को अपने पूजा घर में लेकर जाना है और वहां बैठकर एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 101 बार करना है। फिर उस पीले कपड़े को अपने घर के छत पर कहीं सुरक्षित जगह पर छुपाकर रख देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी घर के छत पर राहु केतु का वास होता है और अगर आप इस उपाय को होली की रात कर लेते हैं तो इससे आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही होगा। हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है जो लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, उसके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है और इलाज करवा कर परेशान हो चुके हैं, तो आपको होलिका दहन की रात को होलिका की राख लेकर आनी है और उस राख को काले कपड़े में रखकर मौली धागे से बांध लेना है। उसके बाद आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है उसके सर से पांव तक 7 बार इस कपड़े को उतारना है और उसके सर के नीचे इस पोटली को 7 दिन तक रख देना है। फिर 7 दिन के बाद इसे किसी बहती नदी में बहा देना है। दोस्तों, अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए जितनी भी बड़ी बीमारी हो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में कुछ ही समय बाद सुधार हो जाएगा। मित्रों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय साक्षात माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का उपाय है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको होलिका दहन की रात को होली की राख लेकर आनी है और उसे लाल वस्त्र में रखकर मौली धागे से बांध देना है। अब आपको अपने पूजा घर में जाकर माता लक्ष्मी जी के फोटो या मूर्ति के सामने बैठकर घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीं श्रीये नमः का जाप 1001 बार करना है। इसके बाद इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआना है और अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप होलिका दहन की रात को इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इसीलिए इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए और पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों,